रमज़ानुल मुबारक का आज 5वां रोज़ा है और अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो क्यों नहीं ट्राई की? तो आज ये रेसिपी आपने ज़रूर इस इफ्तार में बनानी है, आज की इफ्तार में बनानी है। और जी ये रेसिपी है कचौरी समोसा। समोसे भी बना लिए आपने, पकोड़े भी बना लिए, रोल भी बना लिए, चाट भी बना ली, बट अभी तक आपने कचौरी समोसा नहीं बनाया। तो इस रेसिपी को देखिएगा एंड तक, छोटी सी रेसिपी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी शौक से इस रेसिपी को खाएंगे, कुछ डिफरेंट सा, कुछ यूनिक सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो तवसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन, जहाँ पे आपको मिलेंगी रमजान स्पेशल रेसिपी। कचौरी समोसा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। मैदे में ऐड किया है हमने जी 1 चुटकी के करीब यहाँ पे जीरा जीरा ऐड किया, साथ में हमने जी नमक ऐड किया है और फिर इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड कर सकते हैं आप इसमें 2 से 3 चम्मच, या फिर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जब भी आपने डो तैयार करनी है, चाहे वो आप समोसों के लिए तैयार कर रहे हैं, रोल पट्टी के लिए बना रहे हैं, या फिर जी आप इस तरह कचौरी समोसा के लिए बना रहे हैं, तो उसमें ऑयल या घी जो है वो ऐड करना मस्ट होता है। इससे आपके जो रोल या आपके समोसा वगैरह जो भी हैं वो बहुत अच्छे और क्रंची से बनते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमने इसमें मिक्स किया, ऑयल को, नमक को, और जी जो जीरा हम ऐड किया था वो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आपने प्रेस करना है उसको तरह अपनी हथेली में गुठली से बनानी है। अगर गुठली बन जाए तो फिर आपकी हर चीज जो है वो परफेक्ट है, आपकी डो अच्छी बन जाएगी। हल्का सा आपने पानी ऐड करना है, एक ही दफा पानी ऐड कीजिएगा, फिर उसको अच्छी तरह से हथेलियों के साथ मल के आपने आटे को गूंद लेना है, मैदे की अच्छी तरह से डो को तैयार कर लेना है। फिर आपने जी उसकी डो जो है वो ज्यादा आपने पत्थर सी नहीं बनानी और ना ही ज्यादा आपने पतली या नरम बनानी है। दरमियाने साइज में आपने डो का लेवल जो है वो रखना है। जब आपकी डो तैयार हो जाए तो उसके ऊपर ऑयलिंग कीजिए और उसको कपड़े में लपेट दीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको रेस्ट दें और फिर आप उसके बाद उसको बेलें, जो दिल है आपका वो बनाएं। और जी अब आ जाती है फिलिंग की बारी। फिलिंग में हम जी आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं, उसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक है वो ऐड किया है, और साथ में आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसके बाद जी इसमें हरा मसाला ऐड कर दिया है, जिसमें बारीक कटा हुआ प्याज है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और यहाँ पे ये कुटा हुआ खुश्क धनिया हमने ऐड किया है। नाज़रीन, फिलिंग रेडी हो चुकी है, मसाला रेडी हो चुका है, इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे डो का जो टाइम था वो भी पूरा हो चुका है और डो हमारी तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश इस तरह से करेंगे कि आपने डो को निकालना है, दोबारा से अच्छी तरह से हथेलियों के साथ इसको मलना है, 2-3 दफा आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद ये आपने इसके पेड़े ले लेने हैं, जितने भी दरमियाने साइज के, बड़े साइज के या मीडियम साइज के, स्मॉल साइज के, ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कचौरी समोसा बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने जी मीडियम साइज के पेड़े ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से बेल लिया है। एक मीडियम साइज की रोटी आपने बेलनी है, ना ही ज्यादा पतली हो और ना ही ज्यादा मोटी हो। तो आटे को रिफ्रेश करने का ये फायदा होता है कि उसमें जो बल आते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरा ये कि जब आप उसको रेस्ट पे रखते हैं तो ना इस तरह आटे में, ये डो में लचक पैदा हो जाती है और वो आसानी के साथ बेली जाती है, और यूं आपके समोसे, पकोड़े या जो भी पट्टी आप तैयार कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम कचौरी समोसा बना रहे हैं, तो ये भी बहुत ही फूल के जो है वो निकलेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से और क्रंची से बनेंगे। आप जरा चेक कीजिएगा। तो इस तरह से जी आपने छुरी ले लेना है, कटर ले लेना है, जो भी कटर हो या छुरी हो, उसकी रोटी जो आपने बेली होगी कचौरी समोसा की, उसकी अच्छी तरह से आपने लाइनिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपको फुल मौका है कि अपना टैलेंट दिखाएं, अपना हुनर दिखाएं, जो कि आप कभी क्लासरूम में ड्राइंग करते हुए करते थे। तो यहाँ पे आपको लाइव मौका दिया जा रहा है कि आप रोटी बेलें, उसके ऊपर छुरी, चाकू, कांटे वगैरह जो भी है वो काटें और अच्छी तरह से लाइनिंग कर लें। आप ज्यादा लाइनिंग करेंगे तो ज्यादा बाल आएंगे, अगर थोड़ी करेंगे तो थोड़े बाल आएंगे, ज्यादा बाल आएंगे तो ज्यादा कचौरी समोसा अच्छा और यूनिक लगेगा। तो यहाँ पे आपने फिर जी ऑयल जो है वो गर्म कर लेना है, लेकिन आपने ऑयल जो है वो लो फ्लेम पे गर्म करना है, इतना ज्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं रखना। मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन कि अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से आपकी कच्ची रहेगी, बाहर से तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन डीप फ्राई नहीं होगी। अंदर से आपका ये जो माल है, जो आटा है, जो डो है वो कच्चा रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी मेहनत को बेकार ना करें, जाया ना करें, आप थोड़ा सा सब्र करें और जी फ्लेम को लो करें और आराम से इनको फ्राई होने दें। बहुत ही खस्ता बनेगी आपकी ये कचौरी समोसा जब आप इसको लो फ्लेम पे रखेंगे और अंदर तक ये पक जाएंगी। तो ये टिप को जरूर याद रखिएगा, जब भी आप कचौरी समोसा बनाएं तो आप उनको लो फ्लेम पे फ्राई करें। सो नाज़रीन, अगर आप हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दीजिए।
कीजिएगा, अपने दोस्तों बेलियों यारों और दोस्तों से इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इफ्तार में ये मज़ेदार सी समोसा कचौरी जो है बनाए। और इस प्यारे से महीने में, रमज़ान अल मुबारक के महीने में, रहमतों बरकतों के महीने में इंसान के अंदर जज्बा ईमानी के साथ साथ जज्बा एहसास जो है मज़ीद बढ़ जाता है। तो जब भी कोई चीज़ आप इस तरह से बनाएं तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में बना लें ताकि आपके आसपास वो लोग जो कि इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको भी इस रमज़ान में, इस इफ्तार में अपने साथ शामिल कर लें, वो भी खुश हो जाएं और आपको भी नेकी का मौका जो है वो मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से। हमें दें इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।